देखो महाराज जी, देखिए खुद ही नल चला रहे हैं और 108 साल की उम्र है। आप कैसे विश्वास करेंगे इसका। और सारी क्रियाएं स्वयं करते हैं। श्री जी की कृपा है। लगभग 10-12 साल महाराज जी ने श्री जी मंदिर में सेवा की। उसके बाद लगभग 70 साल इस कुटिया में हो गए महाराज जी को। और लगभग 108 साल की उम्र महाराज जी की बताई जा रही है। वाह, बहुत सुंदर। ये देखिए, ठंडी में परेशानी रहे। ऐसे ही ब्रजराज महाराज जी अपने चरणों पे लगाते हैं 21 बार, फिर उसे धोते हैं। ऐसे ही हाथों को 21 बार धोते हैं। दंडोत महाराज जी। एक 108 साल के बुजुर्ग संत महाराज जी नित्य क्रिया स्वयं करते हैं। अभी स्नान करके आए महाराज जी, और स्नान करने के बाद यही नियम है। देखो 11 बजे दौड़ डाल जाते हैं, हमको शरीर नहीं चलता है। हाँ, और फिर दौड़ डाल से आते हैं, फिर हाथ पाँव धो के 3 बजे माने धुनी पर हम बैठते हैं। 3 बजे धुनी पे बैठ जाते हैं महाराज जी। 3 बजे धुनी पर बैठते हैं। फिर हमको ये घंटा हम ये समझो जी आंख लगते हैं जब हमको ठंडी जाता है। अरे बाबा कुछ हमारे शरीर अब काम नहीं कर रहा। ये तो ठाकुर जी चला रहा, इसलिए समझो, नहीं तो हमारा शरीर काम कहाँ कर रहा है। जी महाराज जी, आप बुजुर्ग मूर्ति हैं, आपका अनुभव ज्यादा है। मैंने कहा महाराज जी से कुछ नहीं अनुभव, वो जो गुरु बनाए हैं ना, वो गुरु जो रास्ता बताए हैं उस रास्ता से चलने। नहीं, उस पे तो चल रहे हैं महाराज जी। अब हम जगह जगह संतों का दर्शन करते हैं, आप जैसे बुजुर्ग मूर्तियों का, तो उनके श्री मुख से कब क्या निकल जाए कोई ऐसी बाणी, क्योंकि आपने महाराज जी सेवा भी की है श्री जी की, और इतनी बुजुर्ग मूर्ति है हमारे ब्रज की। राधा रानी के हमारे राधा रानी के करवाए हैं, जब ही तक किया है अपने हाथ से थोड़े किए। हाँ महाराज जी, उन्होंने करवाई है। वो ने कि उस समय जो है ना जी, कोई मशीन नहीं था ज्यादा। उस समय में हाथ के पंखा चलता था। केवल संत सेवा के निमित्त से भगवान उनका यहाँ आया था, और कोई कारण नहीं था। केवल संत सेवा भगवान कहते हैं, जो मेरे भगत की सेवा करते हैं तो उनकी काम नहीं करता हूँ। तो ऐसे बात है, तुम लोग ब्राह्मण है, ठीक है, अगर ब्राह्मण पना छोड़ के संत सेवा करोगे, भगवान के भजन करोगे, तो भगवान क्यों नहीं देखेगा महाराज जी। ये बात है महाराज जी, जैसे अभी आपने बोला ना संत सेवा करनी चाहिए, ये बताओ संत की पहचान क्या है। अब संत की पहचान क्या है? वो जो संत होगा ना, वो अपने इच्छा से कुछ नहीं कहेगा, और वो अपने मन में ध्यान में बैठे रहेगा। ये नहीं यहाँ चलो वहाँ चलो, बहुत से बातें, अपने खाने पीने के बहुत से बात है। संत लोग होते हैं तो एकांत में बैठे रहते हैं, अपने किसी से मतलब नहीं, हरी इच्छा से जो कुछ आ जाते हैं वो खा लेते हैं। तो देखो, ये नहीं संत सेवा किया, आखिर उनका पहचान बताया है ऋषभ देव भगवान जी। संत वही देखो, जो किसी से कोई पसंद नहीं करता है, अपना भजन में लगे रहता है। अब ये नहीं, अब बड़े बड़े आजकल नाम चला रहे हैं। यहाँ जगत गुरु कौन था? जगत गुरु देवकी नंदम परमानंदम स्वयं कृष्ण जगत गुरु। और हम साधु हो गया है, अब हम भगवान के बराबरी करते हैं। तो भगवान के बराबरी करने वाला के भगवान का किसी युग में नहीं मिलेगा। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। हाँ, कृष्ण वंदे जगत। तो इसलिए से
नाम प्रतिशत चलाना, अपने अपने अति करना, ये सब तो भगवान है। अपराध है। समझे नहीं? संतों का संत की पहचान किया है। संत अब ये आजकल देखो, जग 1000 रुपया मिल जाए तो दिल्ली चले जाएगा, पर यहाँ कह दो 50 रुपया चाहे 10 रुपया दे तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो इसलिए पर अपने के ये नहीं देखना है, अपने के तो तिलक कंठी के देखना है कि भगवान कहते हैं कि हम तो तिलक कंठी देख करके हर प्राणी में भगवान हमारे देखते हैं। कपिल देव भगवान भी ने कहा कि हर प्राणी में जो मुझे दिखता है वो मेरे पापा है, और जो हर प्राणी में भगवान के नहीं देखता है, संत के नहीं देखता है, संत हमारे स्वरूप है। इसलिए वो तो ऐसे समझो जैसे वो राख में हवन करते हैं, ऐसे समझो। तो भैया तुमको तो कुछ नहीं देखना है, नीच ऊंच कोई नहीं देखना है। आप हमारा आपके हमारे तो देखने भगवान की ये भी भगत है, तिलक कंठी लगा रखे हैं गले में जी, माला है वो हाथ में, तो ऐसा बात है। तो संत की अब तुम कहोगे संत कौन है? संत आजकल अगर गिने चुने भी संत वैसा संत खोजो तो नहीं मिलेगा जी। तो तुम लोग सेवा करते हो, सेवा करो, जो सेवा बनने तक वो संत बड़े, वो संत बड़े, कोई संत नहीं। अब तेरे गुरु महाराज ने जो रास्ता बता दिया है वो रास्ता से चलो। जी महाराज जी, आपके गुरु महाराज ने मंत्र दिया होगा, गुरु महाराज ने मंत्र दिया है महाराज जी हमारे है, तो उसी मंत्र के जाप करो। है महाराज जी, उसी मंत्र के जाप करो। अच्छा महाराज जी। रामानंदी हो? रामानंदी है महाराज जी। रामानंदी की उपासना कर राम कृष्ण है। हाँ, राम है, राम जानकी के, राम जानकी है। राम जानकी। हम भी जनकपुर के रहने वाला है, ये मत समझो। अच्छा महाराज जी। हाँ, हम भी जनकपुर के रहने वाला है। अच्छा, पर हम भी पहले रामानंदी था। अच्छा, पर हमने उनका छोड़ के वो हम पहले वाला गुरु हमको मंत्र दीक्षा नहीं दिया था, कोई रास्ता नहीं बताया था। तो हमने सुख संप्रदाय है हमारे, सुखदेव मुनि जानते हो? हाँ हाँ, सुखदेव मुनि। सुखदेव मुनि के हम परंपरा में है। अच्छा, तो वो हमारे गुरु वृंदावन में भजनानंदी साधु था, सिद्धपुर था, वहाँ हमने मंत्र दीक्षा दिया। तो महाराज जी गुरु बदल सकते हैं? हाँ, बदल सकते हैं, जब बदल सकते हैं जो सब रास्ता सही सही नहीं बताए हैं। अच्छा, केवल कह दिया कंठी बांध दिया, दान दक्षिणा दे देते हैं बहुत से साधु, और कहते भैया राधे राधे करो। राधे राधे करने से भी नहीं होगा कुछ। अच्छा, तो ऐसा है, अपने उपासना कौन है, गादी कौन है, किस प्रकार से आराधना करना चाहिए, ये सब बताते हैं। अच्छा, तो तुम्हारे कौन से मंत्र दिया है? राम का ही मंत्र दिया है महाराज जी। महामंत्र दियो हो, राम जी का ही मंत्र दिया है महाराज जी। मंत्र दिया, कितने अक्षर के मंत्र दिया, क्या उपासना बताया, ये सब बताया होगा। हाँ, उपासना भी बताया महाराज जी, मंत्र भी बताया है। तो महाराज जी ये बताओ कि और जिन्होंने गुरु नहीं बनाया है वो कौन सा मंत्र जपे अपने घर में? वो तो मुस्कुरा रहे महाराज। बड़े बात को बता रहे हो महाराज जी आ गया मुंबई पूछने। गुरुओं ने बने तो का मंत्र जपेगा? वो सुनो, गुरु नहीं बनाए हैं और उनके पिता पुरखा नरक में पड़े हैं। हाँ, उनके पिता पुरखा जो गुरु नहीं बनाए हैं उनके पिता पुरखा नरक भोगते हैं, और वो पिता पुरखा के उद्धार कैसे कर देगा? हैं? अब बात ऐसा है, उनका हाथ के जल उनका पिता पुरखा नहीं देगा। अच्छा, वो तो नोंगड़ा है, और उनका हाथ के जल कोई तुम पी दोगे ना तो तुम्हारा भजन चले जाएगा। अच्छा महाराज जी, अरे तुम क्या समझते हो? देखो महाराज जी ने कितना गूढ़ रहस्य बताया है कि जो पितरों को जल देते हैं, अगर आपने गुरु नहीं बनाया है
तो पितरों तक जो आप जल अर्पण करेंगे वो जल पितरों तक नहीं पहुंचता है। नहीं पहुंचता है। वाह महाराज जी। अब एक राजा था, उनके पिता पुरखा नरक में पड़ा था। नारद जी ने पहुंच गए, बोले राजा था, बोले नारद जी हमने नरक भोग रहे हैं, हमको उद्धार कराओ। तो बोले उद्धार कराएंगे। तो उनके बेटा से कहा कि तुम साधु हो जाओ, साधु बनने से तेरे पिता पुरखा नरक से चले जाएगा धाम से जी। तो बोले ठीक है महाराज जी, हम साधु हो जाएगा। और घर में उनके स्त्री ने लड़ाई झगड़ उठाया, बोले नहीं साधु नहीं बनने देगा, हम तुम्हारे संग चलेगा, ऐसा कहते। तो वो साधु बनना है। तो जब वो साधु बनने का संकल्प दिया था तो धर्मराज ने कहा कि उनके पिता राजा के पिता नरक से निकाल दो। तो उनका नरक से निकाल दिया जी। आप जो है वो नहीं साधु बना तो फिर उनका नरक में डाल दिया। अच्छा। हाँ, फिर नरक में फिर भोगने लगा। फिर नारद जी पहुंच गया। जब नारद जी जो है बोले हम आपके साधु बना जाएगा। नारद जी आ गया तो राजा से कहा, बोले महाराज क्या करे, घर में स्त्री लोग परेशान कर रहे हैं। बोले इन्हें रशिया दो। क्या दो महाराज? माने स्त्री के मारो पीटो। अच्छा अच्छा। हाँ, जब वो नहीं कुछ बोलेगा दो दो चार चार लठिया दिया। बोले हम साधु बनेगा, हम भजन करेगा। तो वो बेरब साधु नहीं बना, गिरहती साधु बन के भजन किया और साधु संत के सेवा करने लगा। तो ऐसे ऐसे देखो शास्त्र पुराण के बड़े बड़े विधान हैं। अब तुम जो है कहोगे हम ऐसा है वैसा है। अब तुमने वैष्णव है गया है तो तेरे माता पिता है, स्वर्ग में होगा तो वो उनका उद्धार रह जाएगा। तो तुम भजन करोगे जब तो होगा। अब भजन करोगे नहीं। अब तुम ब्राह्मण है जी, कभी कल घर में भागवत करा दो जी, कभी 10 साधु 20 साधु के जमा दो, भगवान कहते हैं। तो एक साधु के रोज के जो भजन कराता है, प्रसाद पवाता है, तो उनका लिए हमने वैकुंठ खोल दिया है। अच्छा। कभी वो आ जाए हमारे धाम पे आ जाए। तो भैया बड़े बड़े विधान है, तुम लोग अब जैसे समझ में आने वैसे करो। वाह महाराज जी, बहुत बढ़िया महाराज जी। सब ये कौन, ये भी ब्राह्मण है? हाँ, ये भाई है, छोटा भाई है मेरा। अच्छा, क्या भैया हो तुम? 2 भैया हैं। तो दोनों वैष्णव है? दोनों वैष्णव हैं। तो है गया। तुम करो ना, क्यों गुरु ने बनाए हैं तो वो कैसे भजन करेगा? गुरु बिना कल्याण ना हो। गुरु बिन कल्याण नहीं। गुरु बिन भव ने दिता रहे न कोई, सो बिन शंकर सम। वाह, जय हो। तो गुरु भी ढांचे नहीं बनाना चाहिए। हाँ, गुरु कैसे बनाए महाराज जी, ये और बता दो। गुरु के सोच के विचार बनाना चाहिए। देखिए हमारे कौन से साधु भजन करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, कौन से मैं देखो ये हमारे चेला है ना उसे गांव के। जी जी। एक बता दो, एक बाबा जी हो, वो शराब पिए। अब बताओ शराब पिए तो वो क्या भजन आदि उनका, वो अपने जीवन के नहीं उद्धार कर सकता है, तो तुमको कैसे कर देगा? अच्छा महाराज जी, एक बात पूछूं? ये गाजा भांग सुल्फा पीने वाला ये साधु है क्या? हाँ महाराज जी, एक बात पूछूं इसी बात पे? अब पूछो भाई। महाराज जी, जैसे आप बता रहे हो कि आपके चेले ने बताया कि एक संत दारू पीता है, गांजा ये सब पीता है, और किसी भक्त ने उसको दान दिया, कोई भी वस्तु दान में दे दी उसको, तो वो भक्त को अपराध लगेगा, क्या होगा उसका थोड़ा सा बताइए आप मुझे। उनको अपराध लगेगा? दान करना था सोच के। हाँ। तो भजन करने वाले साधु के तुम शराबी के दान दे क्यों? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। अब ये हमारे रामकिशोर है जी, नहा धो के भजन करता है, भागवत के बात कर अपने आचार्य जी गुरु आचार्य की किताब पढ़ता है। जय हो। पर देखो
सोच लेना, ऐसे आदमी के पास में मत बैठना, ऐसे आदमी के संग नहीं करना, ऐसे आदमी के हाथ के जल मत पीना। जी। बस ये बात है। अब काहे करो, तुम लोग जाओ, हम भजन करेंगे। ठीक है महाराज जी। महाराज जी ने आज्ञा दे दी है और आपने देखा महाराज जी ने कितने गूढ़ रहस्य खोले। महाराज जी ने आज गुरु कैसे बनाए और गुरु जो मंत्र पूछते हैं बिना गुरु के मंत्र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और बहुत बड़े गूढ़ रहस्य लगभग महाराज जी की उम्र में आपको बता चुका हूँ 108 साल उम्र है महाराज जी की, और यहाँ ब्रज में रह के आराधना करते हैं। ठीक है महाराज जी, दंडोत, बड़ी कृपा की, दंडोत महाराज जी।